गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फेरिंग्स के बारे में बताया था। यदि आपको फेरिंग्स के बारे में जानना है तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं और देख कर समझ सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लैरिंग्स को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी किए हुए। लैरिंग्स कहते थे लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। लैरिंग्स इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स और एक जो और नाम है इसका है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स। इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। यहाँ पे इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा गया है, ठीक है, या साउंड बॉक्स क्यों कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जितने भी वॉइस का प्रोडक्शन जो होता है कहाँ से होता है? हमारा लैरिंग्स से ही होता है, ठीक है। कौन करता है? लैरिंग्स ही करता है। इसलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि जितने भी साउंड का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? हमारे लैरिंग्स से ही होता है, ठीक। ये स्टैंड कहाँ रहता है? ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये जो रहता है प्रेजेंट एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। हमारे जो रूट ऑफ द टंग जो होता है, टंग का जो रूट होता है वहाँ पे क्या रहता है? ये एक्सटेंड रहता है हमारा, ठीक है। लैरिंग्स वहाँ पे क्या रहता है? एक्सटेंड रहता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गए होंगे ये। तो आगे देखते हैं। कहते अनटिल द प्यूबर्टी देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लैरिंग्स बिटवीन द सेक्स। इसमें कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि अनटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक जो है मेल, प्यूबर्टी तक जो है प्यूबर्टी तक जो है मेल और फीमेल का जो है, मेल और फीमेल का क्या होता है? लैरिंग्स का साइज सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। लैरिंग्स का साइज जो होता है प्यूबर्टी तक क्या होता है? सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि मेल का जो लैरिंग्स है उसमें क्या होते हैं? ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखे होंगे कि आफ्टर प्यूबर्टी जो है कोई भी मेल है उनके साउंड बॉक्स जो है या वॉइस बॉक्स में क्या होता है? डीपर आ जाते हैं, डीपर वॉइस हो जाता है उनका, ठीक है। जिसने बोलते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जिसे बोलते हैं कि आवाज़ इसका भारी होता है। मेल का क्या हो जाता है? आफ्टर प्यूबर्टी जो आवाज़ धीरे धीरे क्या होता है? उनका भारीपन होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि उनकी आवाज़ और ज़्यादा पतले होने लगते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ना कि इनकी आवाज़ सुरीली टाइप का लग रहा है। मेल का क्या होता है? मेल के वॉइस में डीपर होने लगता है, डीपर वॉइस हो जाता है, बट फीमेल में क्या होता है? और उनके पतले हो जाते हैं, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है रहता है। और ये देखते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं कि जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैरिंग्स का साइज़ क्या होता है, ठीक है, लैरिंग्स का साइज़ क्या होता है, तो साइज ऑफ लैरिंग्स तो अबाउट, इसका साइज जो होता है कितना होता है? अबाउट 2 इंच। कितने होता है इसका साइज? 2 इंच होता है इसका साइज, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि लैरिंग्स का जो साइज होता है वो कितना होता है,
आप वो बता सकते हैं कि लेरिंग्स का साइज जो होता है अबाउट 2 इंच होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पोजीशन। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? लेरिंग्स के बारे में तो पढ़ लिए, आप देखते हैं पोजीशन ये कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसमें दिया है पहले सुपरली। सुपरली कहाँ रहते हैं? द व्हाइट बोन एंड रूट ऑफ द टंग। द व्हाइट बोन जो होते हैं एंड रूट ऑफ द टंग, टंग के सुपरली कहाँ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कौन रहता है? हमारा लैरिंग्स। इनफेयरली, इनफेयरली की बात करें तो कंटिन्यूस विथ ट्रेकिया। ट्रेकिया के कंटिन्यूशन पार्ट में क्या रहता है हमारा? क्या रहता है? लैरिंग्स रहता है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम ट्रेकिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप अभी ये जान लीजिए कि ये जो रहता है हमारा जो लैरिंग्स जो होता है वो कंटिन्यूशन रहता है किसके? ट्रेकिया। एंटीरियरली जो होते हैं हमारे लैरिंग्स के आगे क्या रहता है? द मसल्स ऑफ द नेक। हमारे जो गले का मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और पोस्टरली जो होते हैं, पोस्टरली क्या रहते हैं? द लरेंजो फेरिनेक्स एंड 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फेरिंग्स को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन होता है? फर्स्ट में बताया था कि फर्स्ट क्या होता है हमारा? फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट होता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, सेकंड क्या बताए थे? सेकंड बताए थे नेजोफेरिंग्स, और थर्ड बताए थे लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो वहीं पे हमारा जो होता है लेरिंजोफेरिंग्स के पीछे एंड 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा पे क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा लैरिंग्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे इनका पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्ट्रक्चर। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। कहते द लैरिंग्स इज composed of several irregularly shaped cartilage attached to the each other by the ligament and membranes। देखो, लैरिंग्स बना किससे होता है? बहुत सारे इरेगुलर शेप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कार्टिलेज एंड अटैच टू द ईच अदर बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक, ये लैरिंग्स जो होता है बहुत सारे इरेगुलर कार्टिलेज से बना होता है, जो कि अटैच जो होता है ईच अदर से, एक दूसरे से क्या होता है? अटैच होते हैं बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ठीक, स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कि लैरिंग्स जो होता है बना किससे होता है? इरेगुलर कार्टिलेज से बना होता है, और ये अटैच जो होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं किसके द्वारा? बाय लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है हमारा लैरिंग्स एक दूसरे कार्टिलेज से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं वही दिखाए। द मेन कार्टिलेज आर, कौन कौन कार्टिलेज रहता है? फर्स्ट कार्टिलेज हमारा है थायराइड कार्टिलेज। सेकंड है सेकंड जो हमारा है क्रिकोइड कार्टिलेज, और थर्ड जो है वो क्या है? आर्टिनोइड कार्टिलेज, जो कि बना किससे होते हैं? हमारा हाइलिन कार्टिलेज से बनकर बना होता है। तीनों कार्टिलेज जो किससे बनकर बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से बनकर बना होता है। एक लास्ट वन आता है हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किससे बना होता है? हमारा एपिग्लोटिस जो है वो बना होता है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से। किससे बना होता है? इलास्टिक
फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन कौन कार्टिलेज होते हैं? 3 मेन कार्टिलेज, थोरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और आर्टिनोइड कार्टिलेज। लास्ट वन आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए इनका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। फंक्शन से पहले मैं आपको लैरिंग्स का इमेज दिखाकर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके सामने ये लैरिंग्स का इमेज दिख रहे हैं, इसमें समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है ये पोस्ट कहाँ रहता है, हमारा लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? व्हाइट बोन। इसमें दिख रहा है आपको व्हाइट बोन लिखा है यहाँ, व्हाइट बोन। ये जो हमारा क्या किसका इमेज है? ये जो इमेज है लैरिंग्स का इमेज है, ठीक। आपको हमने अभी क्या बताया? थोरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और ट्रेकिया आपको बताए थे कि इन्फेयरली जो होता है वो कहाँ रहता है हमारा? कंटिन्यूएशन विद द ट्रेकिया। कहाँ रहता है हमारा? कंटिन्यूएशन विद द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंटिन्यूशन है। ट्रेकिया से ये क्या है? कंटिन्यूशन है ये, ठीक है। इसलिए ये इन्फेयरली कहाँ रहते हैं हमारा? कंटिन्यूस विद द ट्रेकिया। और यहाँ पे क्या है? ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। ये हमारा थोरॉइड कार्टिलेज हो गया। ऊपर का जो है यहाँ पे हमारा क्या रहता है प्रेजेंट? व्हाइट बोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे इमेज देख के, ठीक है। आप देखते हैं इनका फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। चलिए देखते हैं अब फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। फंक्शंस में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये क्या करता है? साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे कि साउंड का जो प्रोडक्शन कहाँ से होता है? लैरिंग्स से ही करता है। इसलिए तो लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। इसलिए इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और एक ख़ास बात की है, यहाँ से क्या करते हैं? स्पीच, कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, कहाँ से बोलते हैं? हमारे लैरिंग्स ही मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये जो है पासेज वे फॉर एयर, इसके द्वारा क्या होता है? एयर का पासेज भी होता है। और ये फिल्टरिंग भी काम करते हैं, ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग, जैसे कि आपको मैंने फेरिंग्स में बताया था ये, और नेजल कैविटी में ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग के बारे में बताए थे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो मैंने पढ़ा फिर से, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउंड का प्रोडक्शन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एक्शन कहाँ रहते हैं हमारे? रूट ऑफ द टंग। टंग के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और अंटिल प्यूबर्टी तक जो है ये दोनों का सेम, मेल और फीमेल का जो है लैरिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही मेल के साइज क्या होता है? मेल का जो लैरिंग्स है उसमें क्या होता है? ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मेल का जो साउंड है वो डीपर हो जाता है, ठीक है। और इनका जो साइज बताया, लैरिंग्स का साइज कितना होता है? अबाउट कितने 2 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? अबाउट 2 इंच होते हैं, ठीक है। अबाउट 2 इंच होते हैं। और पोजीशन बता दिए। पोजीशन सुपरली में क्या रहता है? व्हाइट बोन रहते हैं हमारे, ठीक है। व्हाइट बोन रहते हैं एंड रूट ऑफ द टंग रहते हैं। इनफेयरली में कंटिन्यूस विथ ट्रैकिया रहते हैं हमारा, ठीक है। एंटेरली में हमारा क्या रहता है? मसल्स ऑफ द नेक। पोस्टरली में द लैरिंजोफैरिंक्स एंड 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल irregularly shaped और cartilage attached to the each other by ligaments and membranes। लैरिंक्स बना किससे होते हैं? irregularly shape ऑफ cartilage से बना होता है, जो कि कार्टिलेज अटैच किसके द्वारा होता है? एक दूसरे से लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और इसमें कौन कौन 3 मेन कार्टिलेज है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और आर्टिनॉइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज किससे बना होता है? हमारा हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किससे बना होता है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से। फंक्शन में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये साउंड का प्रोडक्शन करता है।
स्पीच में हेल्प करता है, पासेज वे फॉर एयर, फिल्टरिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। यदि आपको किसी प्रकार के इस टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।